दोस्तों अगर आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस लगने वाला है अकाउंट ओपनिंग के लिए। और यहाँ पर आपका जो इक्विटी डिलीवरी है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आप ऑल इक्विटी डिलीवरी यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई के अंदर आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर हम बात करें इंट्राडे और एफएनडो के बारे में तो आपका जो चार्जेस लगेगा वो आपका यहाँ पर हाई वैल्यू 20 रुपए का चार्जेस मेंशन किया जाएगा आपके ट्रेड करने पर, और लोअर केस में 0.03% आपका लगने वाला है। अब जो आपका इंटरडे ट्रेड्स होता है वो आपके इक्विटी, करेंसी और आपके कम्युनिटी ट्रेड्स पर लगने वाला है, और ऑप्शन पर आपको हाई वैल्यू 20 रुपए का चार्जेस लगेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका ऑल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है जो बिल्कुल फ्री में होने वाला है। इसके लिए आपको कोई कमीशन नहीं देना होगा और ना ही आपको यहाँ पर कोई डीपी चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। अपना अकाउंट ओपन आप किस तरह से करेंगे ये आगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है zerodha.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन नीचे मिल जाएगा साइन अप का, तो आप फ्री में अपना यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर फिल करने का। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं सिंपल सा आपको नीचे की ओर फिल करना है। याद रखिएगा ये नंबर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से लिंक होना चाहिए। और इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर यूज करते हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपका जो भी ओटीपी आपके नंबर पर आता है यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी चॉइस करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर अपना नाम या ईमेल आईडी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैनुअली तरीका है, आप इन्हें चॉइस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा कंटिन्यू विद गूगल का। इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितनी भी ईमेल आईडी होती है मोबाइल के अंदर वो सभी हमारे सामने यहाँ पर शो करेंगी। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती है क्योंकि हमने इसे ब्लर कर रखा है। तो सिंपल सा हम अपनी ईमेल आईडी को चॉइस करेंगे। जैसे ईमेल आईडी चॉइस करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है। सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पर मेंशन की होती है यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है चॉइस द सेगमेंट का, यानी कि आप कौन कौन सा सेगमेंट ऑन करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप सभी सेगमेंट को ऑन करें। हमने यहाँ पर सभी सेगमेंट को ऑन कर लिया है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पर दिखाई जाती है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एज पर KYC रजिस्टर्ड रिकॉर्ड या फिर एज पर माई आधार कार्ड। तो हम यहाँ पर ऑप्शन को सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे एज पर माई आधार कार्ड का। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम आधार KYC के लिए ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिजी लॉकर का, यानी कि हमें डिजी लॉकर को परमिशन देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू टू डिजी लॉकर का। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर होता है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिखाई देता है सेम टू सेम आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आपका होता है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 6 डिजिट का एक डिजी लॉकर का पिन आता है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका सिक्योरिटी पिन होता है यहाँ पर आप फिल करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर बाई चांस अगर आपको सिक्योरिटी पिन नहीं पता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का, इस पर क्लिक करके अपना पिन बना सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे आप अपने डिजी लॉकर को ऑन कर लेते हैं तो आपके सामने 2 कंडीशन आती हैं, यानी कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को परमिशन देनी होती है। इनको आप अलाउ करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ का और डिने का। सबसे पहले अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देखिए जो भी हमारा आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है। इसके बाद आती है हमारी पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखाई जाती है, जहाँ पर आपको चॉइस करना है आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। यहाँ से आप चॉइस करेंगे। आपके पेरेंट्स की डिटेल आपको फिल करनी है, यानी कि आपका पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, आपकी एनुअल कितनी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का, यानी कि आपको ट्रेडिंग के बारे में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑक्यूपेशन का, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो अपना ऑक्यूपेशन यहाँ से चॉइस कर पाएंगे। जैसे कि आप बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफर फॉर रनिंग अकाउंट सेटलमेंट, यानी कि जो भी आपका बैलेंस होता है ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर, तो आप अपने अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है तो आप उसे कितने दिन के अंदर अपने बैंक अकाउंट में वापस लेना चाहते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको क्वार्टरली, यानी कि आप चाहें तो क्वार्टरली कर सकते हैं या मंथली भी आप अपने बैलेंस को वापस ले सकते हैं। इनमें से आपको चॉइस कर लेना है और नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको यस या नो का ऑप्शन भी देना होता है।
इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है लिंक बैंक अकाउंट का, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट को किस तरह से लिंक करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसे यूपीआई के द्वारा लिंक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। सेकंड नंबर पर आप देखें तो आपको यहाँ पर मैनुअल तरीके से बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होता है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैनुअल डिटेल फिल करनी है, और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारे सामने बैंक के अकाउंट की डिटेल आ जाती हैं, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड, आपका यहाँ पर एमआईसी कोड, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, इसके बाद दोबारा से कंफर्म करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की होती है वो आपको वेरीफाई करी जाती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना वेबकैम वेरिफिकेशन करना होता है। वेबकैम वेरिफिकेशन किस तरह से करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखाए जाते हैं, ये सेम टू सेम आपको एक कागज़ पर लिखने होते हैं। जब आप यहाँ पर इस नंबर को लिख लेते हैं तो आपको अपने कैमरे आइकन के सामने इस तरह से बाई फेस ये नंबर दिखाने होते हैं, और आपकी जो सेल्फी है उसे यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। आप चाहें तो यहाँ पर अपना कैंसिल चेक या फिर अपना स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने फोटो लाइब्रेरी, टेक ए फोटो, चॉइस फाइल, यहाँ से आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम अपना यहाँ पर कैंसिल चेक या स्टेटमेंट लगा देते हैं तो आपके सामने कुछ नीचे की ओर इस तरह से दिखाई देता है, और इसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको नीचे सिग्नेचर का। अब आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नॉमिनी का। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड नॉमिनी का। इस पर क्लिक करके आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कम से कम आप 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पर 9 पर क्लिक करके इसे स्किप कर सकते हैं और बाद में कभी भी नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। तो इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके सामने ऑप्शन आता है लास्ट स्टेप का। यहाँ पर आपको इसे ई साइन करना होता है अपने फॉर्म को, तो ई साइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, आपको इन सभी को अलाउ करना है और इसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, इस पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आने के बाद इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो चुकी है। दोबारा से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन नाउ का, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पर साइन हो चुके हैं। आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कांग्रेचुलेशन का, यानी कि आपका 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट है जो ओपन कर दिया जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आपकी ज़ीरोधा आईडी मिलेगी, आप चाहें तो इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।